अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल AK फूड सीक्रेट्स। आज हम आपके लिए लेके हैं स्वीट की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि बनाना बहुत आसान है। इंशाल्लाह आप ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको किसी महंगे ब्रांड या बाहर से बेकरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर बनाए स्पेशल काजू कतली जो कि बनाना बहुत आसान है। चलिए बगैर तखीर के सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए बगैर तखीर के बनाना शुरू करते हैं काजू कतली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 ग्राम काजू लिया है वाइट प्लेन। इसका पेस्ट बना लेंगे। काजू को ग्राइंडर के अंदर ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके पेस्ट बनाएंगे। काजू को पेस्ट को बाउल के अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का काजू का पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 150 ग्राम चीनी लिए, इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। चीनी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का पाउडर तैयार हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 150 ग्राम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हमने चीनी को मिक्सी जार के अंदर ऐड करके ग्राइंड कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। 300 ग्राम हमने सिंपल प्लेन काजू लिया था, इसका हमने पेस्ट बना लिया था। आपने रोस्टेड काजू नहीं लेना, प्लेन वाइट काजू होता है वो लेना है काजू कतली बनाने के लिए। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। आप काजू कतली बनाने के लिए नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह हम बेकिंग में यूज़ करते हैं नॉन स्टिक प्लेट या नॉन स्टिक पॉट, ये जो मैज़ा तैयार कर रहे हैं, जो भी डिश हम तैयार कर रहे हैं, नीचे ना लगे। खासकर जो स्वीट डिश होती है इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत ज़रूर लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन चीज़ बहुत मज़ेदार बनती है। सलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। फ्लेम को स्टार्ट में 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे में काजू कतली के जो मेज़ा हमने ऐड किया था पकाते हुए मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। थोड़ी सी लापरवाही की तो आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। मुसलसल इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे। अब इसके अंदर खुश्क दूध किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं। साशे भी मिलते हैं 15 ग्राम वाले, 30 ग्राम वाले, बड़े भी। आपने 30 ग्राम वाले 15-15 ग्राम वाले 2 ले लें या 30 ग्राम का एक साशे ले लें। खुश्क दूध वाला किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इस स्टेप में खुश्क दूध ऐड करेंगे 30 ग्राम। इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। काजू कतली बनाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कोई इसके अंदर ओवर चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे, या अपनी तरफ से जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बआसानी आप इसे बना सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं काजू कतली को पकाते हुए मीडियम टू लो हीट पे। आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून। काजू कतली को कुक करते हुए तकरीबन 28 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ हम मसलसल चम्मच चला रहे हैं ताकि हमारा मेज़ा नीचे ना लगे, हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो। और अब इसके अंदर हम ½ टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है घी, देसी घी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो मुख्तलिफ खाने बनाने के लिए हम घी इस्तेमाल करते हैं वो अभी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काजू कतली का मेज़ा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और सबसे अहम चीज़ है कि इसके अंदर हमने देसी घी ऐड किया। इसका अपना ही टेस्ट होता है, और आप पसंद नहीं करते इसके सिंपल घी भी आप ऐड कर सकते हैं। काजू कतली के मेज़े को कटिंग बोर्ड के ऊपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर या नॉन स्टिक ट्रे है या सिंपल भी उस पर भी ऐड कर सकते हैं। रोलर पिन से इसका प्रेस कर लेंगे हम। काजू कतली की जो साइज है, जो थिकनेस है, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको रख सकते हैं। वाइट स्टाइल बनाने के लिए इसके ऊपर हम चांदी के वर्क लगाएंगे। चांदी के वर्क लगाने के बाद 1 घंटे के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे इसे रख दिया था। फ्रिज के अंदर आपने बिल्कुल नहीं रखना। और खूबसूरत सी डायमंड कटिंग हम इसकी कर लेंगे। काजू कतली की हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने बैग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।